नमस्ते। आज हम 30 मिनट्स का योगा सिखाएंगे। 30 मिनट्स जो सभी मेन जो लाइफ स्टाइल है उनकी, पर्टिकुलरली जो सिटिंग जॉब है उनके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जिसको भी स्ट्रेस है, लेडी जेंट्स, जिसको लगता है कि उसको स्ट्रेस की वजह से उसका पूरा दिन सही नहीं जाता है, दिमाग में चलता रहता है, जो काम है उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, भविष्य का ख्याल बहुत आता है, भविष्य के विचारों में डूबा रहता है या भूतकाल के विचारों में रहता है, उसके लिए छोटी छोटी चीज के लिए जो भी स्ट्रेस लेता है, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, कोई भी है, ये कर सकता है। सिंपल सा प्रैक्टिस रहेगा। आपको ध्यान देना है, जो स्ट्रेच आता है, जो प्रेशर आता है, ब्लड फ्लो जो होता है शरीर में, और जो ब्रीदिंग है उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले बैठ जाएंगे, बैठ के आराम से जैसे भी हो बैठिए, और बैठ के आप इस पोस्चर में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। जो इजी है सबको करने के लिए हिसाब से है, इसीलिए आपको सिंपल सुखासन में बैठना अच्छा रहेगा, क्योंकि इनिशियली आप ऐसे ही कीजिए। तो क्या करना है, इसी पोस्चर में बैठ के चाहे एक पैर नीचे रख सकते हैं ऊपर, या दोनों पैर ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी इस पोस्चर में क्या करना है, आपको इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और रखना है गोदी में। अभी ध्यान देना है, आपकी रीढ़ पर ध्यान दीजिए। सांस लेके खींचना है, नाक के पास से उंगली लेके जाके पूरी रीढ़, नाभि और हिप को खींचिए। पैर को नहीं उठाना है, पैर को नीचे की तरफ रखिए, अपोजिट साइड में, हिप को ऊपर, पैर को नीचे की तरफ। हिप से बॉडी को अलग रखने की कोशिश कीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाना है, कंधे को ढीला करना है। ऐसे 5 बार करेंगे। सांस लेके 2, 3, 4, 5। अभी 5वां राउंड होल्ड कीजिए। सांस लेते हुए खींचिए, अपने क्या, हिप को खींचिए, टेलबोन को खींचना है, नाभि को खींचना है, छाती को फुलाना है, शोल्डर ब्लेड्स को खींचना, आर्म को, पूरे हाथ को इंटरलॉक करके खींचिए। ऐसा लगे कुछ क्षण पकड़ के टांग रहे हैं अपनी बॉडी को, और हिप से नीचे लटक रहा है, ऐसा फील करके करना है। और जब भी रोकिए तो सांस पर ध्यान देना है, स्पेशली इस पोस्चर में पेट की सांस पर ध्यान देंगे, और हर सांस में खींचिए, बॉडी को तानिए, स्ट्रेच दीजिए बॉडी में, और फिर धीरे धीरे आराम से नाक के पास से वापस रखेंगे। फिर पैर को खोल के रेस्ट करना है थोड़ी देर। हाथ, पैर और रीढ़ पर बराबर से जोर देते हुए रेस्ट करना है। डीप ब्रीदिंग। सांस लेके पेट फुलाइए, सांस छोड़ के पेट को पचाना है। जब भी रेस्ट कीजिए ध्यान देके करना है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेट जाना है बैक साइड में। धीरे धीरे लेट जाइए, आराम से ध्यान देना, सडनली नहीं लेटना, आराम से लेटना है। उसके बाद दोनों हाथ को बगल में रखिए। पहले पेट की सांस पर ध्यान देंगे 2 से 3 बार। फिर दोनों पैर को पास में लाना है, दोनों हाथ को सर के ऊपर
लेफ्ट थंब को पकड़ के खींचना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को सांस लेके। अभी आधी बॉडी धड़ से कमर से ऊपर रीढ़ के साथ हाथ की तरफ खींचना है और कमर से नीचे बॉडी नीचे की तरफ खींचना है। टोस को स्ट्रेच करना है, बॉडी को प्रेशर देना है। मतलब बॉडी को आधी बॉडी नीचे आधी बॉडी ऊपर और पूरी बॉडी नीचे की तरफ खींचना है। अभी ध्यान दीजिए अपने पेट और कमर पे, वहां की ताकत लगाना है। पेट और कमर की ताकत से सांस लेते हुए दोनों पैर को उठाएंगे। ध्यान रहे हल्का सा कमर उठाएंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रेशर पेट और कमर पे देना है, तो उसको खींचा रहेगा। घुटना सीधा रखने की कोशिश कीजिए और सांस छोड़ के आराम से वापस पटकना नहीं, आराम से जाना है। ऐसे 5 बार करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे सारा जोर पेट और कमर पे लाने की कोशिश कीजिए। 2 3 4। अभी लास्ट राउंड क्या करना है, होल्ड करना है। और हर होल्ड करने के टाइम पे पैर को ऊपर की तरफ तानते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में हाथ को भी दबाइए, खींचिए। पेट पीठ नीचे की तरफ प्रेशर देना है। बटर्स को, थाइस को, काफ को, फीट को टाइट रखना है, रॉड की तरफ बना देना है। और रीढ़ को दबाते रहिए नीचे की तरफ शोल्डर ब्लेड के साथ। ठहरना है, कंफर्टेबल एंजॉय करना है। फिर धीरे धीरे आराम से वापस आएंगे। पैर को दूर फैलाएंगे, थोड़ा दूर। हाथ को साइड में रखें, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। गहरी सांस में आराम देना है। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दोनों पैर को बराबर से फोल्ड करना है, हल्का सा गैप रखेंगे। हाथ को सर के ऊपर लेके जाइए। आगे ध्यान अपने बटक्स, कमर, पेट पे दीजिए। अभी रीढ़ को, बॉडी को खींचते हुए, बॉडी को, फीट को दबाते हुए, पैर को दबाते हुए, कमर को दबाते हुए सांस होल्ड करके वापस हथेली के नी को हथेली के बगल में लाना है या हथेली को नी के बगल में। और फिर पेट और कमर की ताकत लगाते हुए पीछे जाएंगे। 5 बार करेंगे। 2 झटका देके, पेट और कमर में झटका देके करना है। 3 4 5। आप चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में। पेट और कमर पे ताकत लगा के 1। फीट को भी दबाते रहना है। फीट को दबाते रहिए, पूरा ताकत लगा के, लूज नहीं रखना है। पेट और कमर को दबाते रहिए। हाथ को बगल में रख के गर्दन को खींचते रहिए रीढ़ के साथ और नॉर्मल ब्रीथिंग में ठहरिए। फिर आराम से खींचते हुए रीढ़ को वापस सर के ऊपर हाथ, पैर एक एक करके फैला लेंगे। हाथ को बगल में रख के आराम करेंगे। गर्दन को दाएं बाएं टर्न करके रेस्ट करना है। जब भी आराम कीजिए,
जो ब्लड फ्लो जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करना है। अभी पेट के बल लेट जाना है धीरे धीरे साइड में करके, और पेट के बल लेट के पहले मकर आसना है, इसमें रेस्ट करते हुए पेट को फुलाना है सांस लेके, सांस छोड़ के पेट को पचाना है। सांस लेके पेट फुलाइए, छोड़ के पेट को पचाएंगे। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। पैर को कंधे के लेवल में थोड़ा रखेंगे, हाथ को सर के ऊपर रखना है, चिन को पैर पर रखेंगे। हथेली को एक एक करके चेस्ट के बगल में लाना है और अपना ध्यान हिप पे लाइए। हिप को पैर को चिपकाइए, हिप पे खिंचाव देना है, एल्बो को पास में लाना है जितना हो सके, छाती को फुलाने की कोशिश करना है अभ्यास के दौरान। सांस लेके पूरा हो सके जितना पेट और छाती को खींचना है, टोज स्ट्रेच रहेगा, और सांस छोड़ते हुए पूरे रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचते हुए पैर को टाइट करते हुए पीछे जाने की कोशिश करना है जितना कंफर्टेबल। फिर बटक्स, थाइस और काफ मसल को, फिर रीढ़ को खींचते हुए वापस खींचना है पूरे रीढ़ को छाती के साथ। फिर आराम से नाभि से लेके छाती, फिर चिन को नीचे रखेंगे। कंफर्टेबली करना है, 5 बार करेंगे। आराम आराम से खींचते हुए हर पैर से लेके सिर तक खींचिए पूरे बॉडी को, और फिर सांस छोड़ते हुए टाइट करते हैं, स्पेशली पैर को टाइट करते हैं, घुटने पर जोर नहीं देना है। शोल्डर ब्लेड्स को खींचिए जितना हो सके, काफ मसल, थाइस को स्ट्रेच करना है। फिर सांस लेते कर्व करते हुए खींचिए, डायरेक्ट नहीं जाना है, ऊपर की तरफ खींचने के बाद वापस जाना है। 2 पैर से लेके सिर तक खींचते हुए वापस आना है, खींचिए, फिर टाइट करते हुए पीछे की तरफ जाना है। 3 खींचेंगे और फिर जाएंगे। 4 खींचना है, जाना है, खींचना है और फिर जाना है। अभी लास्ट राउंड में होल्ड करेंगे, सांस लेके खींचेंगे पूरे बॉडी को, हल्का सा चाहे घुटना उठा लीजिए, फीट का पिछला भाग रहेगा, बाकी का बॉडी का पार्ट सिर की तरफ खींचते रहना है। इवन हाथ का जोर भी रीढ़ पर लाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग में नाभि को भी खींचना है ऊपर की तरफ जितना हो सके कंफर्टेबली, और फिर धीरे धीरे पैर को रखेंगे, फिर पेट छाती को रखते हुए एक एक करके हाथ को पहले खींचिए, पैर को दूर फैला के हाथ को क्रॉस करके आराम करेंगे। गहरी सांस में रेस्ट करेंगे।
वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, हथेली को छाती के बगल में रख के हाथ और घुटने के बल खड़े हो जाना है, ऐसे। कोशिश कीजिए राइट फुट, राइट नी, राइट पाम एक साथ में, फिर दूसरे साइड का भी एक साइड में रहेगा, और हथेली को कंधे के लेवल पे, घुटने को हिप के लेवल पे रखने की कोशिश, एडजस्ट करना है अपने आप को, जैसे भी हो एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके आप चाहे तो टोज को भी ऐसे टक कर सकते हैं कि हल्का सा नी उठे, नी पे वेट नहीं देना, नी का वेट थाइस, बटक्स और काफ पे, फीट पे आना चाहिए। कोशिश कीजिए हाथ और घुटना खाली सपोर्ट के लिए है, पूरे बॉडी को बैलेंस करना है रीढ़ पर, तराजू की तरह रीढ़ पर बैलेंस करना है, कोशिश करना है। अभी क्या करना है, नीचे की तरफ प्रेशर देते हुए लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक नीचे की तरफ डालना है, गर्दन खींचते हुए ऊपर की तरफ। आपको बटक्स में, थाइस में भी स्ट्रेच आना चाहिए, ध्यान रहे घुटने पर जोर नहीं देंगे। पेल्विक को जितना हो सके खींचना है, स्ट्रेच करना है पेल्विक एरिया को, और फिर आर्च करना है लोअर, मिडिल, अपर बैक को। चिन को लॉक कर देंगे, थ्रोट को दबाएंगे, ऐसा लगे पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। रीढ़ के अलावा पूरे बॉडी को इसी पोस्चर में उठा रहे हैं। ऐसे 5 बार करने की कोशिश कीजिए, हो सके तो जितना होगा पेल्विक का मूवमेंट आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए, पेल्विक एरिया का मूवमेंट पीछे की तरफ और आगे की तरफ स्क्वीज करना है। अभी इसमें सांस पे क्या ध्यान देना है, ऊपर जाइए तो नाक से सांस लीजिए, नीचे जाइए तो मुंह से सांस छोड़ते हुए पेल्विक को आगे लाने की कोशिश कीजिए। पूरी रीढ़ की हड्डी को फ्री करेंगे। अभी इसमें ठहरिए, नाम भी देंगे, पूरी रीढ़ को खींचते रहिए ऊपर की तरफ, हाथ पैर भी खींचिए, टाइट रखिए आर्म को, पैर को, टखने को पूरा टाइट रखना है, स्क्वीज करते हुए पेट को भी, चेस्ट को भी टाइट रखिए। फिर सेम नीचे की तरफ भी टाइट कीजिए, ऐसा लगे हाथ और पैर ऊपर की तरफ ला रहे हैं, रीढ़ को अपोजिट साइड में दबाव बनाइए, प्रेशर देके दबाव दे, पेल्विक एरिया को फ्री कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, करते हुए प्रेशर दीजिए पेल्विक एरिया में, बटक्स में, इनर थाइज में प्रेशर देना है, प्रेशर देना है, जितना हो सके एल्बो सीधा रखना है। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे दोनों घुटने को मिला के पीछे बैठ के हाथ को सीधा रखते हुए रेस्ट कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में। गहरी सांस में पेट को ढीला रखना है, थाइस पे, कॉफ पे प्रेशर देना है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करते हुए मैट की तरफ पूरी बॉडी को चिपकाने की कोशिश कीजिए, स्पेशली आधी बॉडी शोल्डर ब्लेड्स और चेस्ट से आगे की तरफ, आधी बॉडी पीछे की तरफ स्ट्रेच करेगी। वे कमर और पेट को खींचते हुए सामने की तरफ वापस बैठ जाएंगे, और फिर एक एक पैर खोल के स्ट्रेच कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस में रेस्ट करना है, फील करना है ब्लड फ्लो सिर से लेके पांव तक, लाइट फील कराएंगे, महसूस कराएंगे। वेरी गुड। अभी
बैठ जाएंगे सुखासन, क्रॉस लेग में, जैसे रेगुलर बैठते हैं खाने वाने के लिए, उस हिसाब से बैठेंगे। कोशिश कीजिए आधी बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी, आधी नीचे की तरफ। पेट का एरिया, इस एरिया को खींचते रहना है छाती फुला के। क्या करना है इसमें, सांस लेके पेट छाती को खींचिए जितना हो सके, पैर को नीचे दबाइए और ट्विस्ट करते हुए भी बॉडी को सीधा रखिए। दूसरा हाथ रीढ़ के टेल बोन के पास रखिए, फैलाएंगे। पेट का एरिया मरोड़ना है, कमर का एरिया मरोड़ना है सांस छोड़ के। फिर कमर और पेट को खींचते हुए ही वापस आइए। फिर दूसरे साइड में ध्यान रहे हाथ का जोर पेट और कमर पे लाइए जितना हो सके, और बॉडी को ताने रखिए। एंजॉय करना, ध्यान में रहना है, जितना हो सके ध्यान में करते करेंगे तो इसका बेनिफिट ज्यादा है। ध्यान कहाँ देना है, अपनी एनर्जी पे, अपनी ऊर्जा पे। और सांस छोड़ के ट्विस्ट करना है, सांस लेके खींचना है, छोड़ के ट्विस्ट करेंगे, लेके खींचेंगे, छोड़ के ट्विस्ट करेंगे, सांस लेके ऊपर आएंगे, छोड़ के ट्विस्ट करेंगे, लेके ऊपर आएंगे, छोड़ के ट्विस्ट करेंगे। अभी इसमें ठहरना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में मरोड़ते रहिए पेट और कमर को, छाती फुलाते रहेंगे। कंफर्टेबल एंजॉय करना है। ऊपर बॉडी को ऊपर भी खींचना है, ट्विस्ट भी करना है, ऊपर भी खींचना है, ट्विस्ट भी करना है, ऊपर भी खींचना है, ट्विस्ट भी करना है। फिर पेट और छाती का ताकत लगाते फिर खींचेंगे, सांस लेके, सांस छोड़ के दूसरे साइड में खींचेंगे, ट्विस्ट करेंगे। फिर सांस लेके खींचेंगे, बॉडी को साइड में गिराएंगे, हाथ को, पैर को एक एक करके खोल लेंगे और रेस्ट करेंगे। पैर पर, हाथ पर, रीढ़ पर बराबर से जोर देना है, गर्दन को लटका लेना है, चेस्ट को सामने फुलाएंगे, सांस लेके पेट फुलाएंगे, छोड़ के पेट को बचाएंगे, सांस लेके पेट फुलाइए, छोड़ के पेट बचाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि बिना सपोर्ट के खड़े हो जाइए, अगर नहीं है तो सपोर्ट लेके खड़े हो जाइए, जैसे भी हो कंफर्टेबली। पैर को दूर फैलाना है, हाथ को ढीला करना है और बराबर से बैलेंस करेंगे। बॉडी को ऊपर की तरफ तान के खड़े होना है, ना सारा जोर फीट पर नहीं रहेगा, सारे जोर को बैलेंस करेंगे रीढ़ पर, छाती को फुलाने में बैलेंस करना है। वेरी गुड। अभी खड़े होके करेंगे, दोनों पैर को पास में लाएंगे, हाथ को बगल में रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे, कंधे के लेवल पे खींचते हुए दोनों साइड के हिप को बराबर से खींचना है, दोनों साइड की हिप को, और दोनों साइड की हिप को बराबर से स्ट्रेच करते हुए बेंड भी करना है, ये हाथ ढीला रहेगा। फिर दोनों साइड के हिप को खींचते हुए वापस भी आना है, एक ही साइड में नहीं। जब हाथ उठाइए, बायां हाथ उठाएंगे तो दोनों साइड को बराबर से खींचिए, हाथ पे ध्यान, हाथ खींचने पे ध्यान मत दीजिए, हिप को खींचने में। इवन घुटना सीधा रहेगा, ये हाथ ढीला रहेगा। पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते रहना है, पेट और कमर के सहारे रीढ़ को खींचिए, फिर वापस आइए दूसरे साइड में। ऐसे बारी बारी से सेकेंड राउंड। वेरी गुड। 5 बार करने की कोशिश कीजिए। खींचिए, पूरे बॉडी को खिंचाव देना है, पूरे बॉडी को खिंचाव देखिए।
थर्ड राउंड। यस, बराबर से दोनों पैर पर वेट भी रहेगा, एक ही पैर में वेट नहीं जाएंगे, एक ही साइड में वेट नहीं लेके जाएंगे। कमर से नीचे बराबर से वेट देंगे और बेंड करने पर रीढ़ पर वेट दीजिए, स्ट्रेच दीजिए। अभी क्या करना है, इसी में ठहरना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरिए, कंफर्टेबली एंजॉय करना है। बॉडी को ऊपर की तरफ भी खींचना है, साइड में भी बेंड करना है। नी को सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड को ढीला करते हुए पेट कमर को खींचिए ऊपर की तरफ, तानिए, बराबर से बैलेंस करना है दोनों पैर पर। नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड नहीं करना है ब्रीदिंग को। फिर दोनों हिप को दोनों साइड को खींचते हुए वापस भी आएंगे, एक ही साइड पे नहीं करना है। फिर दूसरी साइड में खींचेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर ठहरे। और फिर वापस आएंगे। पैर को दूर फैला के महसूस करेंगे शरीर के दोनों साइड में जो चेंजेस हुए हैं, फील करना है। स्ट्रेच को, प्रेशर को, लाइटनेस को फील करना है बॉडी के, जो भी चेंजेस होते हैं। गहरी सांस में महसूस कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैर को पास में लाना है, एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, तभी हो पाएगा। हाथ को थाइस के सामने रखिए, छाती फैलाइए। सांस लेते हुए नीचे से ताकत लगानी, टोज से लेके अंगुली तक एक नहीं, धीरे धीरे एनर्जी को लाना है। अचानक एंकल से लाके नहीं करना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे एक एक नस को खींचिए, यस खींचिए, पूरा तानिए और फिर धीरे धीरे टोज पे प्रेशर देते हुए वापस भी जाना है। टोज पे प्रेशर देते हुए वापस भी जाना है। ऐसे करेंगे 5 बार। सांस के साथ तानिए पूरे रीढ़ को, नाभि को, और छोड़ के वापस जाइए। जितना हो सके टोज पे प्रेशर देना है बैलेंस करने के लिए, बट कोशिश कीजिए रीढ़ में भी खींचने के लिए। पूरे बॉडी को तानने की कोशिश करना है, खाली एंकल जॉइंट पे जोर नहीं देना है। लास्ट वन, होल्ड करने की कोशिश कीजिए, हर होल्ड में खींचते रहिए, बैलेंस करते रहिए, नॉर्मल ब्रीथ में कंफर्टेबल, आंख खोल के कंसंट्रेट करना है। और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आके पैर फैला के गहरी सांस में रेस्ट करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। जो ब्लड फ्लो, एनर्जी फ्लो बॉडी में हो रहा है, महसूस करना है। वेरी गुड। अभी धीरे धीरे आराम से ऐसे कोशिश कीजिए, कमर पे ताकत लगाते हुए धीरे धीरे बैठिए वज्रासन में। तना रहेगा बैक और थाइस, कॉफ तना रहेगा, छाती फुली रहेगी। पूरी तरह से नहीं बैठना है, थोड़ा तान के बैठना है। तानना रीढ़ पर तान के बैठना है, टोज से लेके और सिर तक। वज्रा नाड़ी रहती है आपके एंकल जैसे बैठे हैं ना, उस पे वो पूरा एक्टिवेट होगा जब आप यहाँ लॉक नहीं करेंगे, जब प्रेशर नहीं देंगे सारा। जब तानेंगे तभी टोज से लेके और सिर तक एनर्जी फ्लो होगा, लॉक करने से नहीं होगा। ओके, इंटरलॉक करना है
नाभि के नीचे रखना है। सांस लेके नाभि को, पेट को जितना हो सके फुलाना है और मुंह से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पचाना है। 5 बार कीजिए एटलीस्ट। नाक से लेना है पूरा और मुंह से छोड़ना है। अभी लास्ट राउंड मुंह से निकाल के फिर होल्ड करना है सांस को बाहर की तरफ, पेट को अंदर खींचते हुए होल्ड रखना है। और धीरे धीरे कंफर्टेबली आ जाइए। हाथ को खोल लीजिए, पैर को खोल लीजिए एक एक करके, और फिर दोनों हाथ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे एल्बो का सहारा लेते हुए लेट जाना है। पैर को दूर फैलाना है, हाथ शरीर से दूर, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। दाहिने पैर को हल्का सा लूज करके हिलाना है, जितना हो सके लूज करके दाहिने पैर को फीट से लेके कमर तक हिलाना है। फ्री कीजिए, टेंशन फ्री। सारे मसल्स को, नर्व्स को, बोन को स्ट्रेस फ्री कीजिए। सेम लेफ्ट लेग को फ्री करके हिलाइए, फ्री कीजिए, टेंशन फ्री। सारी मसल्स को, सारी नसों को, सारे जॉइंट्स को, हड्डी को फ्री कीजिए, जो भी टेंशन है फ्री कीजिए। फिर बटक से लेके पैर के पंजे तक, दोनों पैर को एक साथ, थोड़ा बटक्स का भी मूवमेंट करेंगे पैर के साथ। पेल्विक एरिया को फ्री करना है, रिलैक्स करना है। वेरी गुड। अभी दोनों हाथ को एक साथ हिलाना है, जैसे भी कंफर्टेबल है हल्का सा उठा के फ्री करना है। उंगली को, हाथ को पूरा स्ट्रेस फ्री करेंगे, जैसे भी कंफर्टेबल है आप हिलाना, दोनों हाथ को एक साथ फिर रिलैक्स कर देना। गर्दन को टाइट करके दाएं बाएं गर्दन को भी खींचना है, स्ट्रेच करना है। गर्दन से जुड़ी हुई जो हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी वहां तक आई है, उसको भी फ्री करेंगे। अभी पूरी रीढ़ को दबाना है, फिर फ्री करना है, दबाना है, फ्री करना, पूरी रीढ़ की हड्डी का प्रेशर देना है। कोशिश कीजिए जितना हो सके शोल्डर ब्लेड के साथ, शोल्डर के साथ दबाना है, ऊपर नीचे रीढ़ को सी के आकार का उल्टा कंकाल और आर्च दोनों करना है। स्पेशली अपर बैक का रीढ़ को जरूर प्रेशर देना है, गले के पास और अपर बैक में, फिर पेल्विक में स्ट्रेच करना है, फ्री करना है। फिर दोनों पैर, दोनों हाथ को फ्री करेंगे, पूरे बॉडी को हिलाएंगे हल्का सा फ्री करते हुए, और फिर लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, और फिर धीरे धीरे नाक से निकालते हुए
सांस को निकालते हुए भी होल्ड करना है थोड़ी देर। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए तो ऐसे लगे पूरी बॉडी को फुला रहे हैं। टाइट होने के बाद सांस को होल्ड करना है, पूरे बॉडी को टाइट करना है गुब्बारे की तरह। फिर नीचे की तरफ स्क्वीज करना है, ऐसे लगे बॉडी एकदम जीरो हो गई है, बॉडी है ही नहीं है। जब फुलाइए तो पूरे बॉडी को फूल रही है, जैसे पॉलीथीन में हवा भर के फुलाते हैं वैसे। और जब पचाइए तो जैसे पॉलीथीन में एकदम हवा निकलने से एक मुट्ठी में आ जाती है, उस हिसाब से अपने शरीर को फील कीजिए। होल्ड भी ब्रीदिंग के साथ करना है। फिर 2 बार और कर लेंगे। फिर नॉर्मल से लेटे रहेंगे। मन शरीर सांस की शांति को महसूस कराएंगे, फील करना है। एक बार आ ऊ मां का उच्चारण करेंगे, सांस लेंगे। जब मन शरीर सांस शांत हो जाए तो उसका आनंद लेंगे, आनंद से भर देंगे, ऊर्जा से भर देंगे, प्रकाश से भर देंगे। अपने आप को प्रकाशित महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस शरीर पे लाते हुए दोनों पैर को, पंजे को हल्का सा हिलाएंगे, उंगली को हिलाएंगे, दोनों पैर को पास में लाएंगे, हाथ को शरीर के पास, कमर की ताकत लगाते हुए दोनों कोहनी के सहारे धीरे धीरे डायरेक्ट बैठने की कोशिश करेंगे। सीधा बैठेंगे क्रॉस लेग में और फिर सांस छोड़ते हुए हथेली को रगड़ेंगे, गर्मी पैदा करेंगे और इस गर्मी को, इस ऊर्जा को पूरे शरीर से टच कराते हुए मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। धन्यवाद आप सबका।